खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में जो शख्स हैं 32 साल की उम्र है, राम अवतार भाई साहब हैं, PS कलवानिया भाई साहब हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। 10 साल पहला आप देखो इनकी उम्र कितनी रही होगी जब इनकी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का निर्माण कराया और ये संयोजक हैं उसके। तो पूरी दुनिया के जितने भी जाट समुदाय के लोग हैं उनकी एक कर्ण का बीड़ा इनती उठा रखा है। क्यों दिमाग माई के कुछ है। और 19 तारीख ने पंचकुला में एक बहुत बड़ा अधिवेशन का जो आयोजन है वो कर रखा है। हरियाणा उसकी मेज़बानी करेगा और पूरी जिम्मेवारी हरियाणा ने उठा रखी है। भाई तो बात कराएं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी भाई। और तबीयत बस बिल्कुल बढ़िया, फाइन, शानदार। या दिमाग में कुकर आई राम अवतार भाई साहब। भाई मैंने ले पूरा जो दुनिया के जाट समाज के लोगों ने एक कर्ण की। देखिए, जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए 2007 के अंदर, हम भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, हम आकर के हायर एजुकेशन का जब हमने प्रयास किया तो हमारे को दिल में पीड़ा हुई कि हमारे गौरवशाली अतीत को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो हमारे पुरखों ने जितना बड़ा समाज और इतिहास में योगदान दिया। उस इतिहास की पीड़ा को लेकर के फिर से मैं एक प्रयास किया। हमने राजस्थान प्रदेश में बड़े स्तरों पे, चाहे राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाकर के हमने महाराजा सूरजमल चौधरी सर चोटूराम ताऊ देवीलाल चौधरी चरण सिंह की जयंती और पुण्यतिथियां मनाने की शुरुआत करी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, युवाओं के बीच में जाने का प्रयास किया और हमने ये एहसास करवाने का प्रयास किया कि जाट समाज के महापुरुषों ने 36 कौम का नेतृत्व किया है, 36 कौम और बिरादरियों के लिए काम किया। उस मिशन को लेकर के हमने शुरुआत करी और जैसे जैसे हमने समाज के इस मंच की प्लेटफॉर्म की ताकत महसूस हुई स्टूडेंट यूनियन के रूप में, तब हमारे दिल में विचार है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए जो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर 60 समंदर में भी जाकर के मेरे कौम के लोगों की कुछ मदद करे, कौम के इतिहास को वहाँ पर भी लेकर के जाए। जो हमारे समाज के लोग आज 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 साल से जाकर के हिंदुस्तान से बाहर 60 समंदर पार करके हमें हमारी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रहे, समाज और 36 कौम के लिए बहुत ही सुनहरा काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी फिर से समाज के बीच में जोड़ा जाए, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और वो प्रयास धीरे धीरे सफल हुआ। 2017 में हमने महाराजा सूरजमल की बड़े स्तर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। 13 मई 2018 को उसका विमोचन समारोह हुआ, जब तमाम प्रदेशों से, तमाम जिला हेडक्वार्टर से समाज और बिरादरी के लोगों को बुलाया और फिर उस मिशन को हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी सोच और विजन को जो क्रांति लेकर के निकले थे उसको एक विचार के रूप में हमने 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया के 62 देशों को बुला करके एक ऐसा कौम और बिरादरी में विश्वास पैदा कर दिया कि हमारी कौम के लोग सभ्यता संस्कृति के जीने वाले लोग हैं। हमारी कौम के लोग सब 36 कौम और बिरादरी के महापुरुषों को याद करते हैं और हमने इस नायाब गुलदस्ते का सजाने का प्रयास किया और दुनिया के 62 देशों के लोग विज्ञान भवन में आए। गैर राजनीतिक रूप से मंच सजा और सारे लोगों ने, सारे गैर राजनीतिक लोगों ने आकर के, सामाजिक संगठनों के लोगों ने आकर के कौम और बिरादरी के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में एक विश्वास पैदा कर दिया कि हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में जाट समाज का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 36 कौम के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करते। जाट समाज की सभ्यता संस्कृति को जोड़ने वाला प्रोग्राम है, हमारे गौरवशाली अतीत को याद करने वाला इस प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना भी गौरवशाली जाट इतिहास समाज का रहा है उसको डिजिटल करने का भी हमने बीड़ा उठा रखा है। और धीरे धीरे करके महाराजा सूरजमल का 19 मार्च को हम दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर चोटूराम जी के समाज गौरवशाली अतीत को भी सम्मान देने के लिए, उसको याद करने के लिए उन पर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। ऐसे करके लगातार मेरे कौम के जितने भी महापुरुष हैं उनके सारे इतिहास को डिजिटल कर देंगे। फिर इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। कोरोना काल में हमने पूरे देश और दुनिया की 36 कौम और मानवता के लिए काम किया। हमने वर्चुअल स्मृति व्याख्यान समारोह का आयोजन करके तमाम जाट समाज के महापुरुषों को, इतिहास को, कौम और बिरादरी और 36 कौम के लोगों को एहसास करवाने का प्रयास किया कि हमारी कौम के लोगों ने सभी के लिए काम किया है। 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में आप सोचिए, जो कारवां विज्ञान भवन में 62 देशों का निकला था, आज 12 जून 2022 को दुनिया के 130 देशों में पहुंच चुका और 12 जून को दुनिया के 130 देश के लोगों ने राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 5-10 गाँवों के लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन आपके बेटे और भाइयों ने दुनिया के 130 देशों को, लोगों को विज्ञान भवन पर जयपुर में बुला करके एक विश्वास पैदा कर दिया कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जाट समाज का युवा, जाट समाज के प्रबुद्ध लोग अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर पूरे ग्लोब के नक्शे पर कोने कोने में मेरी कौम के लोग रहते हैं जो सम्मान के रूप में जीते हैं, 36 कौम के लिए काम करते हैं। ये लगातार इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, 36 कौम और बिरादरियों के ताने बाने को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करिए और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए अब हमें 19 मार्च 2023 को
हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के पास में पंचकुला जिला हेडक्वार्टर है, उसमें हमने कार्यक्रम किया। हमने प्रयास किया था कि चंडीगढ़ में कार्यक्रम करें, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं, इतनी बड़ी कोई जगह नहीं मिली, इतना कोई खूबसूरत जगह नहीं मिली जो हमारी कौम का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली जगह। और वो ऐसा लगे कि ये इतनी खूबसूरत जगह, समाज के सारे लोग जो गहरे राजनीतिक से पूरी दुनिया में काम करते हैं, जो बाहर से विदेशों से NRI आते हैं, सारे हम एक जगह एक मंच पर बैठे। वो जगह हमें पंचकुला में मिली, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। वहाँ हम सारे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति की बातें करेंगे, भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, हमारे गौरवशाली अतीत को हम याद करेंगे और हमारे भविष्य में किस रूप से हमारे सामने चुनौतियाँ आने वाली है, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भाईचारा हमारा टूट चुका है उसको किस रूप में मजबूत किया जाए, इस रूप में लगातार हम प्रयास करें। एक सवाल बीच में निकल के आया, आपने राजनीति की थोड़ी सी बात करी है, तो देखो संगठन बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई छोटी मुहिम नहीं है, बड़ी मुहिम है, तो इसमें हर राजनीतिक पार्टी के लोग आपका संपर्क में है, एक मंच पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मनसा भी झलक दी होगी। तो इसको किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि आप गैर राजनीतिक काम है ये, लेकिन राजनीति जब इन्वॉल्व हो जाए तो कहीं ना कहीं अपने आसपास अपना प्रभाव डालने की कोशिश करें। देखिए, हम प्रयास करते हैं, जब भी निमंत्रण देने जाते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप जिस भी विचारधारा में काम करते हो, जिस भी पार्टी पॉलिटिक्स में आप काम करते हो, अपने विचारधारा को, अपनी पार्टी को आप अपने घर पे छोड़ करके आना। वो मंच सिर्फ जाट समाज की सभ्यता संस्कृति के लिए, अपने समाज के सम्मान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। और एक दिन समाज के नाम की हम घोषणा करते हैं, उस दिन आप जाट समाज के लिए क्या कर सकते हैं, जाट समाज के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, समाज की बुनियाद को किस रूप में मजबूत किया जाता है, और सारे लोग उसको शहर से स्वीकार करते हैं। चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे समाज के लोग हैं वो इसको स्वीकार करते हैं, जी हम जाट समाज के लिए भविष्य की बात करेंगे। और वो लगातार सारे प्लेटफॉर्मों पे आते भी हैं। और आप लोगों ने देखा कि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक सोच को लेकर के वहाँ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उस दिन वो समाज की बात करता है, अपने गौरवशाली अतीत के ऊपर बात करता है, और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, जिन पदों पर बैठे हैं, जिन सभ्यता संस्कृति को जीते, जिन सरकारों में और जिन पार्टियों में हम हमारी नेतृत्व क्षमता को साबित करते हैं, हमने समाज के लिए उस प्लेटफॉर्म पर क्या किया वो बात करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं होती, वहाँ किसी विचारधारा की बात नहीं होती, किसी पंथ और धर्म की बात नहीं होती, जाट समाज की बात होती है। और सब लोग शहर स्वीकार करते हैं। तमाम पिछले वाले कार्यक्रम आप देखना, सारे कार्यक्रमों में इसी चीज़ से वो सिलसिला जारी है। तो एक बात और निकल कर सामने आवा है कि जब भी हम जाट समाज की बात करते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी ताकतें भी हुए हैं थोड़ी सी, जो इसकी जातिगत रूप भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ अपने अपने काम लग रहे हैं करण, दूसरे ती मैंने तवज्जो नहीं देने लग रहे हैं, या फिर ये जातिगत बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जाट समाज नहीं, पूरी तमाम हिंदुस्तान से बाप हर समाज के ऑर्गेनाइजेशन बने। अभी ब्राह्मणों के भी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन, जैन समाज के बने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी समाज के भी ऑर्गेनाइजेशन में हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के जब सामाजिक सौहार्द की बात हो तो हम सब एक कुनबे में बैठते हैं, एक समाज में बैठते हैं और उस समाज की सारी परिकल्पना करते हैं कि मानवता के लिए काम करें। हम भी हमारे समाज की भविष्य की बात करते हैं। हम आपने पिछले दिनों रोहतक में एक ब्राह्मण समाज का एक कार्यक्रम हुआ, हमारे समाज के लोग भी उस कार्यक्रम में गए। तो ये कोई जातिवाद का कार्यक्रम नहीं, हम तो सभी समाजों का सम्मान करते हैं। और जाट समाज ने तो 36 कौम की बुनियाद को मजबूत किया है। और चाहे दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम का जीवन आप लोग पढ़ना, और उनके इतिहास से तो हमने उसकी ताकत को देखा है, सम्मान देखा है कि उन्होंने 36 कौम के लिए काम किया। चौधरी देवीलाल ने 36 कौम के लिए किया, चौधरी बंशीलाल को देखिए, चाहे साहिब सिंह वर्मा को देखिए या चौधरी चरण सिंह को देखिए, तमाम जितने भी मेरी कौम के महापुरुष हैं सभी ने 36 कौम के लिए। ये कोई जातिवाद नहीं है, ये हमारे समाज की जो कुछ कमियां आ गई है, जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैल गई है, जो हमारे समाज की बुनियाद को मजबूत करने का जो कुछ अपवाद लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, वो ये प्रयास करते हैं कि जाट समाज को बदनाम किया जाए। उन लोगों को, षड्यंत्र को बेनकाब करने का प्रयास है। हमारी कौम में एक नई ऊर्जा, नया संचार, नया जोश और नया जुनून पैदा करने का विचार है। और वो इंटरनेशनल जाट पार्टियाँ लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लगातार निरंतर सामाजिक सौहार्द को करने का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। PS भाई साहब, राम राम। राम राम भाई जी। तो एक बात और है कि जैसे राम अवतार भाई साहब ने कहा कि जो हमारा इतिहास है वो अंकित नहीं किया गया जिसा होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों महसूस होया है कि भाई जो चीज़ें, जो अचीवमेंट हमारे जो पूर्वजों ने प्राप्त करी है वो यहाँ पर दर्शाई नहीं गई? देखिए, इसका इसलिए होता है कि जब हम जाटों के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ अंकित होता है कि जाट कौम के महापुरुषों ने कभी भी इतिहास को बंद कमरे में लिखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बनाया। उदाहरण के तौर पर आज देखो आप, दिल्ली को बसाने वाले कौन लोग थे? हमारे लोग थे, राजा आनंदपाल तोमर जी थे। दिल्ली को जीतने वाले कौन लोग थे? महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह ने जीता। और उन्होंने कोई जातिवाद के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं जीता था। एक महिला की, अबला नारी की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने हरदौल कौर जो थी
उसको बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की और उसको मुक्त कराया था। लेकिन आज दिल्ली के अंदर देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी लोकतांत्रिक तरीके से वो सम्मान नहीं मिला जिसके असली हकदार थे। कई महापुरुष हुए दूसरे समाज के भी, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उनकी जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, उनकी मूर्तियाँ दिल्ली में लगी हुई है, लगनी भी चाहिए, सबकी लगो। लेकिन जिन्होंने दिल्ली को जीता महाराजा सूरजमल ने, उसका अभी तक सम्मान अधूरा है। ऐसा कोई म्यूजियम या ऐसी कोई बड़ा उनका सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। तो हमने मांग भी रखी है कि जो देश का नया संसद भवन बन रहा है उसमें अगर किसी राजा महाराजा की मूर्ति लगे तो सबसे पहला स्मारक महाराजा सूरजमल का लगना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे कौम के जो महापुरुष हैं, दूसरे समाज के महापुरुषों को अगर आप भारत रत्न दे सकते हो तो जाट कौम तो वो कौम है जिसने आज़ादी से लेकर, आज़ादी के पूर्व के समय को लेकर वर्तमान समय तक सबसे ज़्यादा बलिदान दिया। देश की खेतीहर कौम है, रक्षा के अंदर है और हर फील्ड के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो उस कौम के महापुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं, राजा महेंद्र प्रताप हुए हैं, चौधरी चरण सिंह हुए हैं, चौधरी छोटू राम हुए हैं। ऐसे लोगों को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। सबका सम्मान हो रहा है तो जाट महापुरुषों का क्यों नहीं। इसी जन जागरण अभियान को लेकर हम चलते हैं। हमारा कोई दूसरे समाजों से भी कोई दुर्भावना है, हमारे मंच के माध्यम से किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होती। हमारा एक ही मिशन रहता है, किसी न किसी तरीके से हमारे समाज को संगठित किया जाए, अपने कौम के महापुरुषों को न्याय दिलाया जाए, उनकी महानता का जो इतिहास है उसको शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ साथ में जो सर्व समाज के लोग हैं जिन्होंने उनके लिए वो काम करके गए, उनसे फिर से भाईचारे को जोड़ा। तो पीएस भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जाट समुदाय के लोग हैं जो सिख भी बने हैं, बिश्नोई भी बने हैं, क्या उनको भी एक मंच पर लेकर आओगे आप? आप जाट पार्लियामेंट के कार्यक्रम देखेंगे तो हर प्लेटफार्म पर हर विचारधारा का व्यक्ति वहाँ पे आता है। जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग आते हैं, उसी तरीके से धार्मिक रूप से किसी ने अगर हिंदू धर्म अपना लिया तो हिंदू जाट हो गए, किसी ने अगर गुरु नानक के उपदेश को पढ़ लिया, गुरु गोविंद सिंह की विचारधारा को अपने लिए वो सिख धर्म में चला गया। आर्य समाजी जाट समाज के लोग हुए, विष्णुई संप्रदाय गुरु जम्बेश्वर ने जो प्रकृति को बचाने का काम किया तो उसकी विचारधारा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो विष्णुई भाई हो गए। आंजना समाज में भी हमारे समाज के लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाट दुनिया का कोई सी बिरादरी का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर विचारधारा वो उसकी हो सकती है, लेकिन जाट का डीएनए है वो उसके अंदर आता है और हर बिरादरी हर क्षेत्र का व्यक्ति उसके अंदर आता है। और यही यहाँ पर विष्णु समाज के लोग भी आएंगे, आंजना समाज के लोग भी आएंगे, सिख बिरादरी के लोग भी आएंगे, सारी बिरादरियों के लोग और सारी विचारधाराओं के लोग, चाहे विचारधारा कुछ भी रहे। जो जाट के झंडे को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, जो जाट कौम में अपनी आस्था रखता है, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। इसी कारण इस बार हमने ये तय किया है, समाज के लोगों के सुझाव आए, उसके बाद तय किया कि इस बार कोई भी पास की फॉर्मेलिटी इस कार्यक्रम में नहीं रहेगी, ओपन एंट्री रहेगी। सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जलपान करके हम बैठेंगे, हमारे हक और अधिकार पे हम बात करेंगे, कौम का मान सम्मान और स्वाभिमान किस तरीके से बढ़े। और जो नारा हमारी कौम को 35 बनाम 1 का दिया गया है किसी न किसी ताकतों के द्वारा, हमारा समाज ऐसा नहीं है। जाट के घर पे भाईचारे के लिए सभी लोगों की जगह है। जाट ने कभी कट्टरता नहीं रखी, हम कट्टरता नहीं करते। हम हमारी जाति के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हम हमारी जाति से प्रेम करते हैं, हम किसी दूसरी जाति से नफरत नहीं करते हैं। और इस कार्यक्रम में भी आप देखोगे, आप भी आना देखना, हमारी एक टैगलाइन है कि सबको साथ लेकर सामूहिक रूप से जो नेतृत्व क्षमता है उसका लोहा फिर से मनवाया जाए। जो जाट कौम पूरे ग्लोब के नक्शे पे जो बिखरी हुई है उसको एक माला में पिरो के विश्व जाट एकता के झंडे और डंडे को मजबूत किया जाए। तो जो ये 35 की बात आप करो थे नहीं, ये तो एक राजनीतिक बयान था। तो उस बयान को बेनकाब करने के लिए ही तो हमने ये किया है कि जाट भाईचारे की बुनियाद लिखेंगे। सारी विचारधारा के लोग जब मंच पे आके कहेंगे कि हम एक हैं, हमारे समाज के लिए भी बात करेंगे और दूसरे समाज के भले के लिए भी हम काम करते हैं। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना में किसी भी व्यक्ति ने जाति और बिरादरी नहीं देखी, किसी ने धर्म और संप्रदाय नहीं देखा। कोई बीमारी आती है उसमें कोई नहीं देखता, किसी की मुसीबत है उसमें जाति बिरादरी देख के नहीं आते, मानवता आती है। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि सर्व समाज के भले के लिए हमारे लोग काम करते हैं। तो जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुए उनको बेनकाब किया जाए। जो भविष्य में जो चुनौतियां हमारे समाज के सामने आ सकती है कि इन चुनौतियों का हमारा समाज सामना कर सकता है, उन चुनौतियों को किस तरीके से बेनकाब किया जाए। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ रही है
और जो गैंगस्टर और अपराधी प्रवृत्ति के जो उस फील्ड के लोग हैं उनको आइडल मानने लगी, जबकि हमारे आइडल चौधरी छोटूराम, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद भगत सिंह जैसे लोग होने चाहिए। वो उस दुनिया में चले गए। उन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ के फिर से सुनहरा जाट समाज के इतिहास बने, युवा पीढ़ी को नशा मुक्त किया जाए और जो सामाजिक कुरीतियाँ, जितने भी हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज हो गया, मृत्युभोज हो गया, अनेक जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में है, उनको ख़त्म करके फिर से नया और सुनहरा इतिहास लिखा जाए। इस तरीके का काम है। हमारा काम किसी दूसरी बिरादरी की नेगेटिविटी करना नहीं है। हमारा काम हमारी कौम की अच्छाइयों को सर्व समाज को दिखाने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या हुआ है कि भाई आप आगे बढ़ो, लेकिन दूसरा की दबा के, दूसरा की बुराई करके ना आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है अपनी क्वालिटी के साथ में आगे बढ़ो। कौम को सभी ने आगे लेकर चलना चाहिए, अपनी अपनी कौम के लिए सभी ने वफादार होना चाहिए, लेकिन उस पर दूसरा पे कीचड़ उछाल के नहीं होना चाहिए। अपनी क्वालिटी ना आगे लेकर नहीं अपनी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी तो साहब। आपके कुछ कहोगे 19 तारीख का? मैं तो जी एक ही बात आप सबके सामने दोबारा से कहना चाहूँगा, जैसा कि अब की बार जो प्रोग्राम हरियाणा की धरती में पंचकूला में होने जा रहा है, तो अब की बार हरियाणा में मेहमान की भूमिका में ना होकर मेज़बान की भूमिका में है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरियाणा के और आसपास के प्रांतों के जो हरियाणा से टच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर प्रोग्राम में पहुंच कर के समाज को संगठित करने के लिए और गौरवशाली इतिहास को चिंतन और मनन करने के लिए प्रोग्राम में पहुंचे और समाज को संगठित को होकर एक प्रोग्राम को भव्य रूप दे। और क्यों दे जी, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। आज के समय में जी युवा है, जो युवा आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर हो चुकी है और अपना आइडियल गैंगस्टर को और किसी पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके वो दूर होने लग रही है। कहीं ना कहीं पहले जो हमारे युवा साथी थे वो बुजुर्गों के साथ बैठते थे, वो गैप आ चुका है। उस गैप को दूर करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और हमारे आने वाली नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास महापुरुषों का सारा विवरण बताने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं गुजारिश कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। वीडियो ने भाई शेयर कर दियो और अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।